उत्तराखंड के जनपद अल्मोड़ा के तहसील समेश्वर और ग्राम सभा भिटारकोट के नज़दीक है श्री एड़ादो आश्रम, दक्षिण कैलाश एड़ादो आश्रम, जो तपस्थली के नाम से प्रसिद्ध है। घने जंगलों के बीच में स्थित तप स्थली के रूप में प्रसिद्ध ये आश्रम श्री महादेव गिरी महाराज, श्री देवनारायण गिरी महाराज, श्री त्रिवेणी गिरी महाराज आदि महान संतों की तप स्थली कहा जाता है। और यहाँ पर पहुँचने के लिए हमको लोध नामक स्थान से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी चलनी होती है। और यह मार्ग सड़क मार्ग है, कच्चा मार्ग है। यहाँ से लोध से किस प्रकार से दक्षिण कैलाश आश्रम जाया जा सकता है, उसके बारे में आज इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। ये जो सामने आप रोड देख सकते हैं, ये लोध से लोध की ओर है। और ये आप देखिए, ये पैदल मार्ग भी है, कच्चा मोटर मार्ग भी है। यहाँ से एड़ादो को ऊपर को ये रास्ता कटा हुआ है और नीचे का जो रोड है ये बिंता की ओर से आया है। बिंता से जब हम सोमेश्वर की ओर जाते हैं तो बीच में लोध नामक स्थान से ये कच्चा रास्ता जाता है और यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर दूर है तप स्थली एड़ादो धाम। अब आप देखिए, ये गाड़ी यहाँ से लोध की ओर न जा करके ये बिंता से आ रही है और यहाँ से इस रास्ते से ये ऊपर को कट गई है। और ये आप देख सकते हैं रास्ता, जो बहुत ही, आप इस रास्ते को देख करके जिम कॉर्बेट की रोडों को भूल जाएंगे। आप देखिए, बहुत कठिन रास्ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी ड्राइवर होते हैं बहुत एक्सपर्ट उनको होना होता है। और यात्री आप देख सकते हैं, श्रद्धालु एड़ादो धाम के दर्शन करने, तपस्थली के दर्शन करने, माँ बिंदेश्वरी के दर्शन करने आगे को बढ़ रहे हैं। और इस प्रकार बहुत ही सुरम्य यात्रा, इस प्रकार के प्राकृतिक दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। और इस जंगली मार्ग में जो कच्चा मार्ग है, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ड्राइविंग की स्किल है वो पूरी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं इस प्रकार से चीड़ का जंगल अभी शुरू हुआ है। जब प्रारंभिक रूट शुरू होता है तो सबसे पहले हमको चीड़ का जंगल बीच में मिलता है। और आप देख सकते हैं चारों ओर बहुत ही सुरम्य वादियाँ आपको देखने को मिलती हैं। और रास्ता पूरा उबड़ खाबड़ और कच्चा है। और इस रोड में, इस सड़क मार्ग में आप विभिन्न प्रकार के जंगली जंतुओं को भी देख सकते हैं। और जब आप इस रास्ते में चलते हैं तो चारों ओर जो दृश्य दिखाई देते हैं वो अनुपम हैं। और इसी रोड पर जब हम लोध से 14 किलोमीटर गाड़ी के द्वारा जाते हैं तो तब जाके वो पावन स्थल, जिसे तप स्थली दक्षिण कैलाश आश्रम एड़ादो कहा जाता है, वहाँ पहुँचना होता है। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर अनेक साधु महात्माओं ने तप किया है, उनकी तप की कहानियाँ बहुत लंबी हैं, बहुत अनुपम हैं, बहुत अद्भुत हैं। तो वो कहानियाँ आप आगे वीडियो में देखेंगे। अभी इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से एड़ादो धाम के लिए जो कच्चा मार्ग बना हुआ है, सड़क मार्ग बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। और इस मार्ग में जो कार है, कार का जाना बड़ा कठिन है। तो इसके लिए बड़े टायर वाली गाड़ियाँ जैसे जीप इत्यादि ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। तो आप देख सकते हैं जब श्रद्धालु इसमें बैठते हैं तो रोड जिस प्रकार से है उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि गाड़ी में काफ़ी हलचल रहती है। अब आप देखिए, ज्यों-ज्यों हम मार्ग में आगे को बढ़ रहे हैं तो वनस्पतियाँ भी बदलना शुरू कर देती हैं। वनस्पतियाँ बदल रही हैं। पहले चीड़ का जंगल हमको विहंगम दृश्य दिखता है, आप चारों तरफ देख सकते हैं। अब ये चीड़ का ही पूरा जंगल है और वनस्पतियाँ धीरे धीरे बढ़ने लग गई हैं। और ये आपको बता दें कि हम लगातार ऊंचाई में, चढ़ान में चढ़ रहे हैं। और ये रास्ता हमको एक ऊंचाई पर ले जाता है जो जाएगा दक्षिण कैलाश आश्रम एड़ादो धाम, जो तपस्थली है बहुत ही महान साधुओं की और संतों की। लेकिन ये चूंकि एक आध्यात्मिक केंद्र है अल्मोड़ा जिले का, तो यहाँ पर हर श्रद्धालु जाना चाहता है। तो इस प्रकार के कठिन मार्ग से होकर के इस तपस्थली पे श्रद्धालुओं का जाना होता है। जब हम तपस्थली की ओर प्रस्थान करते हैं तो चारों ओर जो दृश्य दिखाई देते हैं वो दृश्य दुर्लभ हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मार्ग को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस तपस्थली की ओर प्रस्थान किया जाता है। इस तपस्थली में परम पूज्य श्री महादेव गिरी महाराज, श्री देवनारायण गिरी महाराज, श्री त्रिवेणी गिरी महाराज, ऐसे महान संतों ने तपस्या की है। और ये स्थान तप स्थली के रूप में ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है।
यहाँ पर जाकर के एक जो अनुभूति होती है, एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है, उस अनुभूति को इसी तपस्थली में समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। आप देख सकते हैं अब ये चीड़ के जंगलों के बाद धीरे धीरे हमको बुरांस और काफल के पेड़ दिखाई देने लग गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये दूर दराज के गाँव की जो जानवर हैं बीच में हमको देखने को मिल जाते हैं। और इन जानवरों को आप देखिए, क्योंकि इन्होंने गाड़ियों का अनुभव इनको नहीं है, ये जंगलों में ही रहने वाले जानवर हैं, वहीं पर चरते हैं, वहीं पर विचरण करते हैं। तो यूं ही गाड़ियों को देखते हैं तो थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। और इस प्रकार से देखिए चारों तरफ का जो सुरम्य दृश्य है, बादल ऐसे लगता है कि उनको सामने से हाथ से छुआ जाए, उनको पकड़ा जा सकता है। इस प्रकार के दृश्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब देखिए किस प्रकार से गाड़ी इन कठिन रास्तों में निकल करके एड़ादू धाम की ओर प्रस्थान कर रही है। जब भी आप तपस्थली का दर्शन करने जाएं तो आप मौसम का जरूर ध्यान रखें। और यहाँ पर रक्षाबंधन पर बहुत ही अच्छा मेला लगता है और इन्हीं दिनों यहाँ पर भागवत कथा का भी आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त समय समय पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, विभिन्न धार्मिक आयोजन इस धाम में किए जाते हैं। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं लंबा रास्ता है सामने, श्रद्धालु तपस्थली का दर्शन करने जा रहे हैं। यदि हम पैदल चलते हैं तो लगभग लोध से 14 किलोमीटर पैदल यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। और यदि सोमेश्वर से आप पैदल मार्ग से एड़ादू धाम आना चाहें तो वहाँ पर लगभग 8 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी होती है। इसी प्रकार से जो ग्राम सभा भिटारकोट है, जो यहाँ के समस्त धार्मिक अनुष्ठानों में अपना पूर्ण सहयोग करती है प्राचीन समय से ही, वहाँ से लगभग 3-3.5 किलोमीटर वो भिटारकोट ग्राम सभा पड़ती है, जहाँ के लोग इन आयोजनों में पूर्ण अपना सहयोग करते हैं। इसी प्रकार से सोमेश्वर बेल्ट के लोग, मनान बेल्ट के लोग, इधर के पूरे क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की पट्टियों से आच्छादित ये क्षेत्र है, तो सभी लोग इस धार्मिक तपस्थली में यहाँ पर पहुँचते हैं। आप देखिए अब यहाँ पर जो पेड़ों की कैनोपी है, हम काफी ऊंचाई में आ गए हैं। यहाँ पर जो वृक्षों का आच्छादन है, जो यहाँ की जैव विविधता है, वो अब परिवर्तित हो गई है। अब आप देख सकते हैं बाज, बुरांस, उतीस, काफल आदि के वृक्ष यहाँ पर मिलने शुरू हो गए हैं। और अब यहाँ पर जो तापमान है वो भी कम होते चले जाता है। काफी ठंडा स्थान है। गर्मियों के दिनों में तो ये स्वर्ग के समान एक स्थान है। और तपस्थली में पहुँचने के बाद तो कुछ कहना ही नहीं है। ये देखिए सामने आप इस प्रकार से छोटे छोटे मंदिर हमको बीच में श्री महादेव गिरी महाराज की, यहाँ पर एड़ो दुर्गा मैया की, विभिन्न प्रकार के माता के तपस्थली के नारे लगाते हुए। और आप देखिए इस तरह का मार्ग, ये जो चौमू थान कहा जाता है, जंगल के हमारे जानवरों के रक्षक जो देवता होते हैं, वो चौमू देवता का मंदिर आप सामने देख सकते हैं। उसके आगे इस प्रकार से मार्ग पर हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और ऊंचाई बढ़ती चली जा रही है। इस प्रकार से लगभग अब हम 7 किलोमीटर लोध से आगे बढ़ चुके हैं। अब बीच में आप देख सकते हैं प्राकृतिक पानी है। कोई बारिश आजकल नहीं हुई है जिस समय ये वीडियो बनाया गया, लेकिन कहीं कहीं पर जो प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं वो इस प्रकार से आपको रोड में मिल जाते हैं। इसीलिए बरसात में आप जाते हैं तो आपको बहुत सोच समझकर इन मार्गों पर चलना होता है। और सितंबर अक्टूबर के महीने में इस तपस्थली में जाने का एक अच्छा मौसम माना जा सकता है। लेकिन यहाँ जाने से पूर्व लोध में यहाँ की रोड के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत आवश्यक हो जाता है। ये सुरम्य नज़ारे जो आप देख सकते हैं ये बहुत ही दुर्लभ हैं। और धीरे धीरे जो मिट्टी है उसमें भी ह्यूमस बढ़ने लग गई है, क्योंकि यहाँ पर बांज के जंगल, बुरांस के जंगल ये आने लग गए हैं। तो इस प्रकार से एक सुरम्य दृश्य जहाँ जहाँ आप बढ़ते जाएंगे, श्रद्धालुओं को आप देख सकते हैं ये पैदल मार्ग से एड़ादू धाम तपस्थली जा रहे हैं। और इस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और जो रोड है ये रोड कच्ची रोड है, कच्चा मार्ग है, कच्चा सड़क मार्ग है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, जाने से पहले मौसम को देखना, रोड की स्थिति के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। ये बीच बीच में आप देख सकते हैं स्थानीय जो दूर दराज के गांव हैं उनके जानवर यहाँ पर चरने के लिए भी आते हैं। और उनको यहाँ पर गाड़ियों को जब देखते हैं तो चूँकि वो गाड़ियों के बहुत अभ्यस्त नहीं होते तो विचलित हो जाते हैं। इनको भी यहाँ पर बहुत सुरक्षित रूप से हमको ड्राइविंग में बचाना होता है, ध्यान रखना होता है। और बीच बीच में जंगली मुर्गी, बंदर और अन्य जंगली जानवर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और
स्थानीय लोगों से जानकारी मिली कि यहाँ पर रास्ते में विभिन्न प्रकार के जंगली जीव काफी प्रचुर मात्रा में यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं बुरांस के जंगल, जिस समय बुरांस के फूलने का सीजन होता है उसमें बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से हम एड़ाजो धाम पहुँचने वाले हैं। पहले हम जाएंगे माँ दुर्गा के मंदिर, विंध्यवासिनी के मंदिर, उसको आप अगले वीडियो में जरूर देखेंगे। और इस वीडियो के बाद हम विंध्यवासिनी मंदिर के दर्शन करेंगे। तो बोलो श्री विंध्यवासिनी मैया की जय। अब आप देखिए यहाँ से एड़ाजो धाम मात्र आधे किलोमीटर पर है। यहाँ पर हमारी गाड़ी रुकी और अब हम जाएंगे माँ विंध्यवासिनी मंदिर में और वहाँ पार्ट 2 में आप दर्शन करेंगे माँ विंध्यवासिनी मंदिर के। और आप देखिए सुरम्य आश्रम जिसके दर्शन आपको कराए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर हर महादेव।